अगर आप सड़क पर निकलें और आपको हर तरफ धुआं, धुंध और दम घोटने वाली हवा दिखे तो घबराइए मत। ये आपका ही बनाया हुआ तोहफा है। पुरानी गाड़ियां, काले धुएं का गुबार और जहरीली गैसें, यही तो असली वजह है कि भारत की हवा रोज जहर बनती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। आज हम बात करेंगे उन वाहनों की जो न सिर्फ सड़कों पर जगह घेरते हैं बल्कि आपके फेफड़ों को भी जहर से भर रहे हैं। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है पुराने वाहन। वो गाड़ियां जो अब तक कबाड़ खाने में होनी चाहिए थी लेकिन अभी भी सड़कों पर ही दौड़ रही हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह कदम बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में लगभग 55 लाख वाहन इस नए नियम से प्रभावित होंगे। इनमें से 66% दोपहिया वाहन और 54% 4 पहिया वाहन हैं। सरकार पेट्रोल पंपों पर विशेष उपकरण लगा रही है जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन देने से भी रोकेंगे। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले पुराने वाहनों के प्रवेश पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर बैन लगाना ही काफी है? क्या सरकार की नीतियां इस समस्या से निपटने में वाकई कारगर हैं? और इसका प्रभावी हल क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं। भारत में कुल वायु प्रदूषण का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ वाहनों से आता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का 50% हिस्सा पुराने वाहनों से निकलता है। आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च बताती है कि 10 साल से पुराने वाहन नए वाहनों के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा प्रदूषण तत्व छोड़ते हैं। और ये सिर्फ कारों की बात नहीं हो रही है। सबसे बड़े अपराधी हैं पुराने ट्रक और बसें, जिनसे निकलने वाला धुआं सीधा हमारे फेफड़ों पर वार करता है। यानी साफ साफ कहें तो अगर आप भारत के किसी बड़े शहर में रहते हैं तो हर सांस के साथ आप धीमा जहर पी रहे हैं। जब प्रदूषण बेकाबू होने लगा तो कोर्ट को कदम उठाने पड़े। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा दिया। 2015 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साफ साफ कहा कि पुराने वाहन हटाना ही होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम सच में लागू हो रहे हैं? कानून तो बन गया लेकिन क्या ये लागू भी हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी लाखों पुराने वाहन आराम से सड़कों पर धुआं उगल रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। सवाल यह है कि सिर्फ कागजी नियमों से बदलाव आएगा या जमीन पर कुछ करने की जरूरत भी है? एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 50% से ज्यादा ट्रकों की उम्र 10 साल से ज्यादा है और ये ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं। BS6 इंजन वाले वाहन पुराने BS3 और BS4 इंजन वाले वाहनों के मुकाबले 80 से 90% कम प्रदूषण करते हैं। यानी इन्हें अपनाने की रफ्तार बहुत धीमी है। यानी हल हमारे पास है लेकिन सरकार, इंडस्ट्री और जनता कोई भी इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर हल क्या होगा? क्या दिल्ली की तरह हमें पूरे देश में पुराने वाहनों पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए या कोई और तरीका अपनाना होगा? दिल्ली में यह नियम लागू हो रहा है लेकिन सवाल यह है कि क्या बाकी राज्यों में भी ऐसा करना चाहिए या हम इंतजार करेंगे कि जब दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, पटना या कोलकाता की हवा भी जहरीली हो जाएगी तब हम कुछ कदम उठाएंगे? तो क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक इन शहरों में भी सांस लेना मुश्किल ना हो जाए? इन सब सवालों के जवाब हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना, मेट्रो और बसों का इस्तेमाल बढ़ाना ताकि निजी गाड़ियों की संख्या घट सके, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना, सोलर और बैटरी से चलने वाले वाहनों का ही भविष्य है
लेकिन सरकार को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर देना होगा। PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सिस्टम को सख्त करना, हर गाड़ी का प्रदूषण जांच सख्ती से किया जाए। ग्रीन टैक्स और स्क्रैप पॉलिसी को मजबूत बनाना, पुराने वाहनों को हटाने के लिए इंसेंटिव देना होगा। अब ये फैसला आपके हाथ में है। आप क्या चुनेंगे, दम घोटती हवा या एक साफ सुथरा भविष्य? क्या आप अपनी गाड़ी का PUC चेक करवाते हैं? क्या आप इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में अवश्य बताएं। क्या पुराने वाहनों पर सख्त बैन लगाना सही है या हमें कोई और तरीका अपनाना चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनवायरनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही मुद्दों पर और जागरूकता ला सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।